सोचने वाली बात है ना, कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के नाम एक ऐसे स्कैंडल से कैसे जुड़ गए जो दशकों तक बिल्कुल छिपा रहा। तो चलिए, आज हम जेफरी एप्स्टीन की इसी कहानी की उन परतों को खोलते हैं जो आज भी कई लोगों को परेशान करती हैं। तो कहानी शुरू होती है कैरिबियन में। एक प्राइवेट आइलैंड 75 एकड़ का, बिल्कुल जन्नत जैसा। मतलब दूर से देखने पर एकदम पैराडाइज। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा गहरा राज छिपा था जो आगे चलकर पूरी दुनिया को हिलाने वाला था। और ये कोई आम पार्टी स्पॉट नहीं था। यहाँ जो मेहमान आते थे वो दुनिया की दिशा तय करते थे। ब्रिटिश प्रिंसेस, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, यहाँ तक के वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट्स। सोचिए जरा, जेफरी एप्स्टीन की जो पहुंच थी, उसका जो प्रभाव था, वो हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। तो एक तरफ इतनी चकाचौंध, इतना रुतबा, और दूसरी तरफ वहां के लोकल लोग। वो इसे एक बहुत ही भयानक नाम से जानते थे, पीडोफाइल आइलैंड। आखिर ऐसा क्यों था? तो चलिए इस खूबसूरत पर्दे के पीछे की जो असली डरावनी सच्चाई है उसे जानते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जुर्म और उस पर डाला गया पर्दा। देखिए, हर बड़े एम्पायर की तरह एप्स्टीन का साम्राज्य भी एक छोटी सी दरार से ही टूटना शुरू हुआ। और ये सब शुरू हुआ साल 2005 में, सिर्फ एक पुलिस कंप्लेंट से। ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं था, नहीं। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बनाया गया जाल था। एक पिरामिड स्कीम। कमजोर लड़कियों को पहले पैसों का लालच देकर फंसाया जाता और फिर उन्हीं को दूसरी लड़कियों को लाने के लिए मजबूर किया जाता। और टारगेट कौन थी? 12 से 17 साल की लड़कियां। सोचकर देखिए, एक कितनी भयानक स्कीम थी ये। और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ही पुलिस के हाथ क्या लगा? 36 माइनर विक्टिम्स सिर्फ शुरुआत में। ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग था। मामला इतना बड़ा हो गया था कि आखिरकार एफबीआई को बीच में आना पड़ा और एक बहुत बड़ी जांच शुरू हुई। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। मतलब अजीब नहीं लगता? एक तरफ चार्जेस हैं इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के, जिसमें उम्र कैद तक हो सकती है, और दूसरी तरफ सजा सिर्फ 13 महीने। सिर्फ 13 महीने, वो भी ऐसी जेल जहां से उसे दिन के 12 घंटे ऑफिस जाने की इजाजत थी। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? ये तो सीधे सीधे न्याय का मजाक था। एक सीक्रेट डील हुई, एक ऐसी डील जिसे न सिर्फ पब्लिक से बल्कि उन विक्टिम्स से भी छिपाया गया जिनको इंसाफ मिलना चाहिए था। इस एक सौदे ने एप्स्टीन और उसके जितने भी पावरफुल दोस्त थे, सबको हर बड़े इल्जाम से बचा लिया। इसके बाद सालों तक ये पूरा मामला अंधेरे में ही रहा। ऐसा लगने लगा था कि एप्स्टीन बच निकला हमेशा के लिए। लेकिन फिर शुरू होता है इस कहानी का दूसरा चैप्टर। एक जर्नलिस्ट की जिद, जिसने इस दबी हुई सच्चाई को वापस सबके सामने लाने की ठान ली। तो देखिए हुआ क्या। 2009 में एप्स्टीन जेल से बाहर आ गया। सालों तक सब शांत रहा। फिर आया 2017 और मीटू मूवमेंट ने पूरी दुनिया में एक नई हवा चला दी, अकाउंटेबिलिटी की हवा। और इसी नए माहौल में 2018 में जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने अपनी सीरीज पब्लिश की। इस सीरीज ने उस पूरी सीक्रेट डील की धज्जियां उड़ा दी। पब्लिक का प्रेशर इतना बढ़ा कि 2019 में एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। और अब आती है इस कहानी की सबसे ड्रामेटिक और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल कड़ी, हमारा तीसरा हिस्सा, एक मौत और एक कॉन्स्पिरेसी। तो तारीख थी 10 अगस्त 2019। जेफरी एप्स्टीन को उसकी जेल सेल में मरा हुआ पाया गया। ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ सुसाइड, आत्महत्या। लेकिन क्या ये इतना सीधा साधा मामला था? और इसके ऐलान के फौरन बाद इंटरनेट पर एक लाइन आग की तरह फैल गई, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। ये सिर्फ एक मीम नहीं था, ये एक पूरा आंदोलन बन गया। इस बात का सिंबल कि लोगों का सिस्टम पर से, पावरफुल लोगों पर से भरोसा कितना उठ चुका था। तो इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने चौथे हिस्से पर, द एप्स्टीन फाइल्स अनसील्ड, यानी जब फाइल्स को खोला गया। इसमें वादे भी थे और कुछ बहुत ही शॉकिंग रेवलेशंस भी। इन फाइल्स को रिलीज करने की जो लड़ाई थी ना, वो भी अपने आप में एक पॉलिटिकल ड्रामा बन गई। इलेक्शन में प्रॉमिस किया गया कि हम सारी फाइल्स रिलीज करेंगे, लेकिन पावर में आने के बाद यू टर्न ले लिया गया। इसे एक बोरिंग होक्स तक कह दिया गया। आखिर में ये पब्लिक का प्रेशर ही था
जिसके चलते कांग्रेस को एक बिल पास करना पड़ा और इन फाइल्स को रिलीज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जब ये फाइल्स खुली तो इनका साइज, इनका स्केल दिमाग घुमा देने वाला था। सोच के देखिए, लगभग 30 लाख 3 मिलियन पेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, चैट्स, वीडियोस, मतलब एक पूरा जाल। तो सवाल है, इन लाखों पन्नों में था क्या? बहुत कुछ। लड़कियों के लिए पिज्जा और चीज जैसे कोडवर्ड्स, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, इनके नाम 1000 से ज्यादा बार आते हैं। यहाँ तक कि इंटरनेशनल फिगर्स जैसे अनिल अंबानी का जिक्र भी था। और सबसे एक्सप्लोसिव थ्योरी शायद ये थी कि हो सकता है एप्स्टीन मोसाद का एजेंट था, जो इन सब पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फाइल्स रिलीज तो हो गई, पर सच्चाई अभी भी उन काली पट्टियों के पीछे रिडैक्टेड थी, छिपी हुई थी। हर पेज पर इतनी सेंसरशिप थी कि जवाब से ज्यादा नए सवाल खड़े हो रहे थे। जैसे एक लाइन है, ट्रंप ट्रैवल्ड 8 टाइम्स फ्रॉम एप्स्टीन्स प्राइवेट क्या? आइलैंड? प्लेन? कहाँ से? ये हमें कभी नहीं पता चल पाया। तो इस सब के बाद हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, द अनआंसर्ड क्वेश्चंस। वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले? वो क्या है जो अभी भी छिपा हुआ है? ये चार्ट हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाता है कि जो कुछ भी अभी तक पब्लिक में आया है ना, वो इस पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी हेवीली रिडैक्टेड है, काली पट्टियों से ढका हुआ है। और तो और 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स तो अभी रिलीज ही नहीं किए गए हैं, वो अभी भी ताले में बंद हैं। और शायद इन सब में जो सबसे बड़ा राज है, वो है पूरी क्लाइंट लिस्ट। आखिर वो कौन कौन से पावरफुल लोग थे जो उस आइलैंड पर जाते थे? जब तक ये लिस्ट, जिसे लोग एप्स्टीन की ब्लैक बुक भी कहते हैं, जब तक ये सामने नहीं आती, तब तक इंसाफ पूरा कैसे हो सकता है? तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, एप्स्टीन की उस बदनाम ब्लैक बुक में अभी और कितने कितने बड़े और पावरफुल नाम छिपे हैं जो बस अपने एक्सपोज होने का इंतजार कर रहे हैं।